We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब देखिए, नाटो के पास ऐसी खुफिया रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक यूक्रेन जंग को निपटाने के बाद ऑपरेशन यूरोप की लॉन्चिंग कर सकता है। अब किम के साथ दोस्ती गांठकर पुतिन को आगे किसी भी जंग के लिए एक भरोसेमंद साथी मिल चुका है। नाटो के यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका के लिए एक साथ दो एटमी मुल्कों से अब निपटना कैसे मुश्किल हो सकता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यानी रूस के खिलाफ यूरोप में कोई भी वॉर सिर्फ हथियारों और प्रतिबंधों के दम पर लड़ना मुमकिन फिलहाल तो नजर नहीं आता। यूक्रेन के खिलाफ तलवार दोधारी, पुतिन और किम की बहुत बड़ी तैयारी। जिस यूक्रेन की जमीन पर नाटो ने अपने सैनिकों को उतारने से इनकार कर दिया, वहां किम ने रूस को फुल सपोर्ट देकर खुद को वॉर चेंजर साबित कर दिया। पश्चिमी रूस के कुर्स्क में पिछले कई महीनों से नॉर्थ कोरिया के सैनिक भयंकर जंग लड़ रहे हैं। जब कुर्स्क यूक्रेन के कब्जे में जाने के हालात में आ गया था और रूस के सैनिक इस किलेबंदी को तोड़ने में अपनी जान गंवा रहे थे, किम ने अपनी आर्मी की तैनाती करके रूस के लिए बाजी पलट दी थी। रूस और नॉर्थ कोरिया के मजबूत होते गठजोड़ के संकेत खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्योंगयांग का दौरा किया था और किम जोंग से मुलाकात की थी। दोनों ने जबरदस्त गर्मजोशी दिखाई थी। नॉर्थ कोरिया ने बिना किसी कंडीशन के दोस्ती निभाने की कसम खाई थी और अब राष्ट्रपति पुतिन ने किम को मॉस्को आने का न्योता दे दिया है। रूस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। रूस ने जब से यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च किया, नॉर्थ कोरिया उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बना हुआ है। दो हफ्ते पहले यूक्रेन के खुफिया सोर्सेज ने खुलासा कर दिया था कि नॉर्थ कोरिया 30,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती यूक्रेनी सीमा के सामने करने वाला है। कुर्स्क में पहले से ही किम के 15,000 सैनिक रूस के लिए खून बहा रहे हैं। और अब रूस को यूक्रेन पर हमला करने का किम ने दोहरा मौका दे दिया है। किम के सैनिकों के बदौलत रूस के जोखिम सहने की ताकत भी दोगुनी हो गई है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस दोस्ती ने एक नया इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। मुमकिन है कि ये इकोसिस्टम नाटो को यूक्रेन में अपने सैनिकों को उतारने पर मजबूर कर दे, क्योंकि रूस का प्लान यूरोप सबके सामने है। जर्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए नाटो को भनक लग गई है कि रूस यूक्रेन से निपटने के बाद अपने हथियारों का रुख यूरोप की तरफ मोड़ देगा। जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेशन किया था, तब उस समय केवल 5 देश ऐसे थे जिन्होंने रशिया का विरोध नहीं किया, जिनमें एक रशिया खुद और उनमें से एक नॉर्थ कोरिया भी था। युद्ध के प्रारंभ से ही नॉर्थ कोरिया ने रशिया को एम्यूनिशन दिया है, आर्टिलरी गन्स दिए हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर दिए हैं और एंटी टैंक मिसाइल दिए हैं।
20,000 कंटेनर्स उसने नॉर्थ कोरिया ने अपने वेपनरी के रशिया को भेजे हैं। अमेरिका के खिलाफ किम पुतिन का गठजोड़ बिना लड़े किसी हथियार की तरह है। अमेरिका आमतौर से किसी देश को अलग थलग करने के लिए प्रतिबंध और छोटे स्तर पर हमले की धमकी देता है, लेकिन रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों एटमी मुल्क हैं। अमेरिका के लिए किम के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना आसान नहीं होगा। इसीलिए सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका की यूरोप में सैन्य दखलंदाजी बढ़ने वाली है। यह खुला रहस्य है कि रूस का सामना करने के लिए यूरोप को अमेरिका की जरूरत है। इसका मतलब है कि किम यूरोप के अंदर भी खौफ पैदा कर सकता है। कई यूरोपियन मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के लिए यूरोप कीड़ी खीर साबित हो सकता है। यूक्रेन और साउथ कोरिया की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि किम के सैनिकों के पास लंबे वक्त तक जंग लड़ने की क्षमता नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल सिर्फ मार्च महीने में किम के 4 से 5 हजार सैनिकों की मौत हो गई थी। जाहिर है अमेरिका और यूरोप के नाटो मुल्कों की निगाहें इस वक्त किम के मॉस्को दौरे पर टिक गई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।